नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं साइमा। कहा जाता है कि सत्ता का नशा होता ही ऐसा है कि इंसान अपने होश खो बैठता है, लेकिन सत्ता के नशे में जो भी घोटाले या कुकर्म होते हैं उसका हिसाब भी होता है, क्योंकि सत्ता किसी के भी हाथ में हमेशा नहीं रहती। राजस्थान के पूर्व सीएम के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में हाथ से कुर्सी जाने के बाद अब सारे राजों से पर्दा एक एक करके हट रहा है, जिससे पूर्व सीएम और कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं। एक बार फिर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार के राज में हुए घपले घोटालों की पोल अब एक एक करके खुलने लगी है। एक तरफ पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसने से वो सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं की पुरानी करतूतों पर जांच एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं। जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को नोटिस भेजकर पेश होने का निर्देश दे दिया है। ईडी से मिली जानकारी के मुताबिक गहलोत शासन में जल जीवन मिशन में टेंडर से लेकर अलॉटमेंट, काम, खुदाई और पाइप लगाने तक के काम में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस के एक दूसरे नेता को कोटा से पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और अजमेर दरगाह हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन अमीन पठान को सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायाधीश के सामने पेश किया, जहां से पठान को जमानत ना मिलने पर जेल भेज दिया गया है। जल जीवन मिशन के करोड़ों के घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। गहलोत राज में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर महेश जोशी की मुश्किलें भ्रष्टाचार के चलते खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जल जीवन मिशन योजना में करोड़ों रुपए के घोटाले में ईडी डॉक्टर जोशी को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुला रही है। एक दिन पहले ही ईडी ने डॉक्टर महेश जोशी को नोटिस जारी किया और पूछताछ के लिए उन्हें 18 मार्च को दफ्तर पहुंचने का आदेश दिया। हाल ही में ईडी ने महेश जोशी के एक करीबी से लंबी पूछताछ की थी, जिससे भ्रष्टाचार से जुड़े अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। ऐसे में ईडी ने डॉक्टर महेश जोशी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। जेजेएम में करीब 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं। डॉक्टर जोशी के घर और दफ्तर में ईडी कर चुकी है छानबीन। जल जीवन मिशन में पहले भी घोटालों के कारनामे सामने आए थे, तब एसीबी ने जल दाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों को लाखों रुपए की रिश्वत लेते और देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद करोड़ों रुपए के घोटाले के तथ्य भी सामने आए। करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन सामने आने पर ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने तत्कालीन जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के निजी आवास और सरकारी बंगले पर दबिश दी थी। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे सुबोध अग्रवाल आईएएस के घर और दफ्तर में भी ईडी ने दबिश देकर जांच की थी। ईडी का दावा है कि जांच के दौरान करोड़ रुपए के अवैध लेन देन और भ्रष्टाचार के अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। पूर्व मंत्री ने दस्तावेज जुटाने के लिए ईडी से 15 दिन का मांगा वक्त। प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस पर पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि ईडी ने शॉर्ट नोटिस के अंदर बुलाया। उनको जो दस्तावेज लाने के लिए कहा गया उसमें समय लगेगा, इसलिए ईडी से 15 दिन का वक्त मांगा। जोशी के करीबी संजय बड़ाया से पिछले 3 दिनों से ईडी मुख्यालय में पूछताछ चल रही है। इसके बाद ईडी ने ये नोटिस जारी कर महेश जोशी को बुलाया। एसीबी में दर्ज एफआईआर के आधार बनाते हुए ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की थी। इसे लेकर ईडी एक बार जल जीवन मिशन से जुड़े सीनियर आईएएस अधिकारी के आवास और ऑफिस में भी सर्च कर चुकी है। जिस तरीके से ईडी पिछले 7 दिनों से जल जीवन मिशन में हुई बंदरबाट को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों से पूछताछ कर रही है, उससे महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जेजेएम घोटाले पर किया था बड़ा आंदोलन। जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले को लेकर विपक्ष में रहने के दौरान राज्यसभा सांसद रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने
खूब आंदोलन किए थे। उन्होंने जयपुर में कई बार धरने दिए और पूर्ववर्ती सरकार से डॉक्टर महेश जोशी को मंत्री पद से बर्खास्त करने की भी मांग की थी। अब भाजपा प्रदेश की सत्ता में है। डॉक्टर मीणा अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है और जल जीवन मिशन में हुए घोटाले की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि महेश जोशी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी ज्यादा करीबी रहे हैं। जोशी पर घोटालों के अलावा एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के भी आरोप लगे थे। किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि परियोजना के तहत फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 2 फर्म को 48 प्रोजेक्ट दिए, 2 साल में 900 करोड़ के ऑर्डर दिए गए। घोटाले का पता ना चले इसके लिए ईमेल आईडी और प्रमाण पत्र भी फर्जी बनवाए गए। किरोड़ी लाल मीणा का यह भी आरोप है कि घोटाले की वजह से प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी हुई। आरोप यह भी है कि पूरे मामले में मोटा मोटा 20,000 करोड़ रुपए का खेल हुआ है। मामले में गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम शाहपुर ट्यूबवेल कंपनी का भी नाम सामने आया है, जिन्हें नियमों को तोड़कर ठेका देने के गंभीर आरोप लगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को घूस देकर टेंडर और गैर कानूनी तरीके से सुरक्षा प्राप्त करने के भी आरोप है। आरोप लगाया गया है कि दोनों कंपनियों ने करीब 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इन सभी पहलुओं पर ईडी जांच कर रही है। क्या है जल जीवन मिशन घोटाला? जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की परियोजना है जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में रह रही आबादी तक शुद्ध और पर्याप्त जल पहुंचाना है ताकि कोई भी पानी की किल्लत का सामना ना करे। परियोजना के कुल बजट का आधा हिस्सा केंद्र सरकार और आधा राज्य सरकार देती है। राजस्थान के 5 बार के विधायक और 2 बार के लोकसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सबसे पहले इस मिशन में गड़बड़ी की बात कही थी। उनका आरोप था कि परियोजना लागू करने में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ग्रामीण पेयजल योजना के तहत सभी ग्रामीण इलाकों में पेयजल की व्यवस्था होनी थी, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को 50-50% खर्च करना था। इस योजना के तहत डीआई डॉक्टर आयरन पाइपलाइन डालनी थी। इसकी जगह पर एचडीएपी की पाइपलाइन डाल दी गई। पुरानी पाइपलाइन को नया बताकर पैसा ले लिया गया, जबकि पाइपलाइन डाली ही नहीं गई। कई किलोमीटर तक आज भी पानी की पाइपलाइन डाली ही नहीं गई है, लेकिन ठेकेदारों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिलकर उसका पैसा उठा लिया। ठेकेदार पदम चंद जैन हरियाणा से चोरी के पाइप लेकर आया और उन्हें नए पाइप बताकर बिछा दिया गया। सरकार से करोड़ों रुपए ले लिए गए। इतना ही नहीं, ठेकेदार परमचंद जैन ने फर्जी कंपनी के सर्टिफिकेट लगाकर टेंडर लिया जिसकी अधिकारियों को जानकारी थी। इसके बाद भी उसे टेंडर दिया गया क्योंकि वो एक राजनेता का दोस्त था। सितंबर से ईडी इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ रेड मार रही है। सितंबर महीने में जयपुर, अलवर, नीमराना, बहरौर और शाहपुरा में हुई छापेमारी में ईडी को 2 करोड़ 32 लाख रुपए की नकदी, 64 लाख रुपए का सोना और कई दस्तावेज भी मिले थे। इसमें हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन भी शामिल है। जांच में अब तक 5 करोड़ 83 लाख का 9.6 किलोग्राम सोना और 3.9 लाख की कीमत की 6.4 किलोग्राम चांदी भी जब्त की गई है। और इस मामले में कई सीनियर अधिकारी ईडी की रडार पर हैं, जिनमें पीएचडी और ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के एसीएस सुबोध अग्रवाल भी शामिल है। सुबोध अग्रवाल के अलावा और अधिकारी ईडी की रडार पर हैं। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले की जांच कर रही है। एक तरफ ईडी और एसीबी कांग्रेस के पूर्व मंत्री पर जयपुर में शिकंजा कस रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोटा पुलिस ने कांग्रेस के एक दूसरे नेता को गिरफ्तार भी कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके अमीन पठान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमीन पठान पर सरकारी वन भूमि पर अतिक्रमण, राजकार्य में बाधा, मारपीट और धमकी के साथ साथ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अनंतपुरा थाना पुलिस ने अमीन पठान को गिरफ्तार कर अवकाशकालीन न्यायालय में पेश किया, जहां से उसकी जमानत खारिज कर दी गई तो उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। दरअसल वन विभाग की टीम ने अनंतपुरा थाने में अमीन पठान, उसकी पत्नी और बाकी लोगों के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने और गाली गलौज कर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की शिकायत दर्ज कराई थी। यानी कुल मिलाकर के राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दरवाजे पर कोई बड़ी मुसीबत किसी भी वक्त दस्तक दे सकती है, ये कहना गलत नहीं होगा। वैसे आपकी क्या राय है इसको लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।